हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिसेबिलिटी बैरियर्स। दिस इज लक्षिका हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 12 के बारे में, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड। ये सेकेंड ईयर सिलेबस है। इससे पहले हमने पेपर 12 की यूनिट 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें वहां से चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट 1 इज अंडरस्टैंडिंग ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1.5 को कवर करेंगे, जो कि है सर्विस एवेन्यूज फॉर ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। इस यूनिट में हमें पढ़ना है कि हाई सपोर्ट नीड्स बच्चों के लिए कौन कौन से सर्विस एवेन्यूज होते हैं, उन्हें कौन कौन से सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। Service avenues for special children refers to the various resources available to support children with special needs. This include educational programs, therapy sessions, support groups, and recreational activities designed to cater to their unique requirements. सर्विस एवेन्यूज वो रिसोर्सेज होते हैं, वो सर्विसेज होती है जो कि स्पेशल नीड्स बच्चों को सपोर्ट करने के लिए दी जाती हैं। इनके अंदर एजुकेशनल प्रोग्राम्स इंक्लूड हैं, जैसे कि आईपी कंडक्ट करना, थेरेपी सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि अलग अलग तरह की थेरेपीज देना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, या फिर काउंसलिंग कराना, गाइडेंस देना। सपोर्ट ग्रुप्स इन्वॉल्व है, एज अ कम्युनिटी में हम उन्हें वर्कशॉप्स अटेंड करा सकते हैं, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो कि वो लोग अपने लेजर टाइम में कर सकते हैं। तो इन सभी को इंक्लूड करा जाता है सर्विस एवेन्यू के अंदर। इन सभी के थ्रू हम लोगों को सपोर्ट दे सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। हर एक बच्चा जो है इंडिविजुअल है, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी अलग होती है, यानी कि यूनिक होती है। तो उन यूनिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, उन्हें कंप्लीट करने के लिए हम इस तरीके से सर्विस एवेन्यूज का यूज करते हैं, इस तरीके से रिसोर्सेज डिजाइन करते हैं ताकि वो चीजें फुलफिल हो सके और उन्हें सपोर्ट दिया जा सके। सो वो किस किस तरह के होते हैं अभी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। सर्विस एवेन्यूज। First is autism spectrum disorder support. People with ASD can access a range of disability support services to enable them to needs everyday lives and to connect with the wider community. Autism spectrum disorder. ASD क्या होता है? ASD वाले जो पर्सन होते हैं या जो बच्चे होते हैं, वो लोग आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, सोशल इंटरेक्शंस नहीं कर पाते, सोशल रिलेशंस को बिल्डअप नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, चीज़ों को रिपीट करते हैं, अनइवन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और अपने रूटीन के लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड होते हैं। तो हम सर्विस एवेन्यू के थ्रू हम एएसडी बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं उनकी एवरीडे लाइफ में, और उन्हें वाइडर कम्युनिटी के अंदर उन्हें इन्वॉल्व करके, उन्हें अपॉर्चुनिटीज देके, उन्हें ऐसी एक्टिविटीज करा के जिससे उनका सोशल डेवलपमेंट हो सके और वो लोग अपनी आइडियल एक्टिविटीज कर सके इंडिपेंडेंटली। Second is behavior support services. These services work with the disabled person and their support network to reduce the impact of person's challenging behavior. बिहेवियर सपोर्ट सर्विसेज बिहेवियर को मैनेज करने के लिए दी जाती हैं। जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं, उन्हें जो डिसेबिलिटी होती है, उन डिसेबिलिटी से होने वाले चैलेंजेस वो लोग जो फेस करते हैं और उन चैलेंजेस से होने वाले जो इम्पैक्ट होते हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए बिहेवियर सपोर्ट सर्विसेज दी जाती हैं। जो डिसेबिलिटी वो लोग फेस करते हैं, उससे होने वाले अनडिजायरेबल बिहेवियर्स को मैनेज करने के लिए थेरेपी दी जाती है। Third is child development services. This services provides early intervention for preschool children who have disability or are not achieving developmental milestones. चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बच्चे के विकास के लिए दी जाने वाली सर्विसेज। तो जो बच्चे प्री स्कूल एज पे हैं और उन्हें डिसेबिलिटी है, या फिर वो अपनी हम उम्र के बच्चों की तरफ अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर पाए हैं, यानी कि उनका डेवलपमेंट डिले है, तो उन बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज दी जाती हैं ताकि जो डिसेबिलिटी उन्हें है, उससे होने वाले जो इफेक्ट्स हैं, उन्हें रिड्यूस किया जा सके। Fourth is hearing and vision services provide free equipments to PWD such as hearing aids and spectacles. जो लोग hearing impaired हैं, blind हैं या फिर low vision हैं, उन्हें free equipments provide कराए जा सकते हैं सर्विस एवेन्यूज के थ्रू, जैसे कि hearing impaired लोगों के लिए hearing aids का यूज़ करना, होर्डिंग बोर्ड्स का यूज़ करना, यानी कि साइन बोर्ड्स का यूज़ करना, या फिर साइन लैंग्वेज का यूज़ करना, और विजुअल चैलेंज्ड लोगों के लिए हम स्पेक्टिकल्स या फिर कॉन्टेक्ट लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ इज इंडिविजुअलाइज्ड फंडिंग फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. इट गिव्स डिसेबल्ड पीपल अ वे ऑफ डायरेक्टली मैनेजिंग देयर डिसेबिलिटीज सपोर्ट.
इंडिविजुअलाइज लेवल पर डिसेबल्ड लोगों को फंडिंग करानी चाहिए, यानी कि फंड प्रोवाइड कराना चाहिए, और ये फंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा दिया जाना चाहिए, ताकि इस सपोर्ट के थ्रू, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू, वो लोग अपनी डिसेबिलिटीज को खुद से मैनेज कर सके। फाइनेंशियल और लीगल सर्विसेज उन्हें दी जानी चाहिए, जैसे कि सब्सिडी दे सकते हैं, स्कॉलरशिप दे सकते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, लॉज बनाए जाने चाहिए उनके लिए, और उन्हें अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी करा जाना चाहिए। Sixth is Community Day Services Program offers functional skills and training through repetitive learning activity to adult with ID. कम्युनिटी डे सर्विसेज प्रोग्राम्स, यानी कि एक डे केयर सेंटर ओपन कर दिया जाना चाहिए अडल्ट्स के लिए जिन्हें इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, और इस डे केयर सेंटर के अंदर उन्हें फंक्शनल स्किल्स सिखाई जानी चाहिए, ट्रेनिंग्स देनी चाहिए प्रोफेशनल्स के थ्रू, रिपीटेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। इन एक्टिविटीज़ के अंदर हम मीडियल एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट करा सकते हैं, म्यूजिक डांस करा सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में उन्हें पार्टिसिपेट करा सकते हैं, ताकि उनकी मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सके। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करवाएंगे, हेल्थ और माइंड एनरिच रहे ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएंगे। और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं या सर्विसेज हैं, वो हम अल्टरनेटिव बेस पे होम सेटिंग में भी उन्हें दे सकते हैं, ताकि उनका सोशल इंटरेक्शन डेवलप हो और कम्युनिटी में जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकें उन बच्चों के लिए। Seventh is respite care. It's a home or a center where parents leave their children when they have any urgent work and parents provide them food for their children. रेस्पाइट केयर एक होम सेटिंग की तरह होता है, एक डे केयर सेंटर की तरह होता है, जहाँ पर जब पेरेंट्स को कोई अर्जेंट वर्क करना होता है, ऑफिस वर्क होता है या कहीं पे भी जाना होता है, तो वो अपने बच्चों को उस डे केयर सेंटर में कुछ टाइम के लिए छोड़ जाते हैं, और वहाँ पर अपने बच्चों के लिए फूड जैसे सर्विसेज भी प्रोवाइड करा के जाते हैं, ताकि उनकी अच्छी तरीके से वहाँ पर केयर की जा सके और उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ कराई जा सके, जिससे वो लोग एंगेज रहे और उनका डेवलपमेंट हो सके, उनकी स्किल्स को एनहांस करा जा सके। Eighth is equipment and modification for disabled, offering mobility aids, home modification, and vehicle adaptations to enhance independence and quality of life. सर्विस एवेन्यूज के थ्रू हम डिसेबल्ड पर्सन को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस का हम यूज़ कर सकते हैं। असिस्टिव डिवाइसेस जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए हम AAC का यूज़ कर सकते हैं, ऑग्यूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। मोबिलिटी के लिए हम व्हील चेयर, वॉकर, क्रचेस, केन्स का यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, ICT और डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। और एजुकेशन पर्पस के लिए हम उन्हें टेप रिकॉर्डर दे सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, हियरिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनके एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करके और उन्हें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा हम उन्हें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज भी दे सकते हैं, जैसे कि IP कंडक्ट करके, इंक्लूसिव एजुकेशन देके, वोकेशनल ट्रेनिंग देके। हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा सकती हैं, जैसे कि रेगुलर चेकअप करा के, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपीज देके, काउंसलिंग करा सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड सर्विसेज दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज देंगे ताकि रोजगार मिल सके उन्हें, वो लोग अपना जीवन यापन कर सके। स्किल्स को मेंटेन रखने के लिए वर्कशॉप्स अटेंड करा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी जा सकती है, उन्हें अवेयरनेस फैलाई जा सकती हैं, एडवोकेसी कर सके बच्चे अपने राइट्स के लिए। ऐसी ऐसी सर्विसेज उन्हें करानी है, ताकि इससे उनमें सेल्फ इंडिपेंडेंसी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। इन सभी सर्विस एवेन्यूज का सिर्फ यही एम है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, उसकी स्किल्स को एनहांस करा जा सके, उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा सके उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और सोसाइटी में उनके इंक्लूजन को प्रमोट करा जा सके। सो इट इज़ डन फॉर टुडे गाइज। हमने पेपर 12 की यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है, 5 सब यूनिट्स को। आने वाली वीडियोस में हम बाकी यूनिट्स को कवर अप करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस सेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पर डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग और आपके कोर्स के रिगार्डिंग भी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Do like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye bye.